ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तवृंदों को आज प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत अच्छा दिवस है, आज महान दिवस है, कल्पतरु उत्सव। और आज नया साल, अंग्रेजी नया वर्ष भी है आज, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक बार पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज बेलूर मठ में बैठे हुए थे। आज का दिन था 1 जनवरी। कुछ भक्त आए, बोले महाराज हैप्पी न्यू ईयर। तो महाराज ने उत्तर दिया हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर बोल के उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही। कैसे हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं कि न्यू ईयर जो कि नहीं है, हम उसको न्यू ईयर जैसा कहते हैं। तो जो भी है, ये फिर भी समाज को उसको मान्यता देता है, तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसको मनाने का तरीका भी होता है। लेकिन आज उसका टॉपिक नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे, आज के ही दिन भगवान श्री राम कृष्णदेव कल्पतरु हुए थे। इतिहास में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन अप्रैल में 1885 में भगवान श्री राम कृष्णदेव को गले की कुछ घाव टाइप का हुआ था। पहले तो उस बोले कि मैं बर्फ़ खाता हूँ, इसके लिए हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बदले गए, अनेक बार डॉक्टर बदले गए, तो वहाँ दक्षिणेश्वर में कोई बहुत फ़ायदा तो मिला ही नहीं। तो शायद डॉक्टर ने सलाह दी कि उनको लिया जाए बाहर कहीं। पहले शंपू गुरबाटी में चले गए, लेकिन वहाँ भी कुछ बहुत भीड़ भाड़ था, छोटा सा घर था। फाइनली 11 दिसंबर 1885 को भगवान श्री रामकृष्णदेव को काशीपुर उद्यान वाटी में लिया गया, जहाँ उनकी जीवन लीला समाप्त होने तक, उनका महासमाधि तक 16 अगस्त सुबह 1 बजे तब तक वहीं रहे। वो उनकी लीला अंतिम लीला है। बहुत सुंदर लीलाएं हैं। और रामकृष्ण संघ की, भविष्य के रामकृष्ण संघ की कंसोलिडेशन के लिए, उसके बनाने के लिए भी उसके पीछे बहुत सारे है इतिहास, लंबी इतिहास है वो कुछ महीना। लेकिन तब कैंसर में धीरे धीरे रोग बढ़ता गया, कोई उपशम नहीं दिख रहा था। तो ठाकुर को उस समय में ऊपर रखा गया था, काशीपुर उद्यान वाटी में देखा होगा आप लोगों ने, ऊपर की हॉल में रहते थे ठाकुर। कोई मिलने की किसी को अलाउड नहीं था, कभी कभी मिलते थे फिर भी। तो 1 जनवरी 1886 को उन्होंने जो है, आज के दिन थोड़ी उनको अच्छा लगा, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। इसके लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मैं थोड़ा सा बाहर चलें, घूमने चलते हैं। तो उनको सेवक ने उनको लेके गए नीचे थोड़ा घुमाने के लिए। भाई उलेन ड्रेस वगैरह पहनकर उन्होंने नीचे गए। और तब उनको उस दिन करीब 32 डिवोटीज, बहुत क्लोज डिवोटीज ठाकुर के वहाँ उपस्थित थे। जस्ट छुट्टी का दिन था, वहाँ बैठ के चिट चैटिंग ऐसे बातें कर रहे थे। बातें तो क्या करेंगे, आध्यात्मिक बातें होती है, श्री रामकृष्ण की बातें होती है। उस समय जब देखा उन्होंने रामकृष्ण देव को, दौड़ कर बिल्कुल आए। उसमें गिरीश घोष थे। तो गिरीश घोष हम जानते हैं रामकृष्ण देव के बहुत प्रचार करते थे, और इतनी उनकी विश्वास था ठाकुर के ऊपर। ठाकुर बोलते थे गिरीश का विश्वास 5 सिक्के 5 आना, ये माने 100 मोर देन 150% आज के दिन में कहेंगे, इतनी ज़्यादा विश्वास था। तो गिरीश घोष ठाकुर के बारे में बहुत कुछ चर्चा करते थे बाहर, अवतार है करके। तो उनके बारे में खूब प्रकाश करते थे, बारंबार विभिन्न फोरम में ठाकुर को अवतार कहते थे। तो रामकृष्ण देव वहाँ उसको देखे, गिरीश और तुम क्या ऐसे मेरे बारे में जानते हो
कि तुम सब जगह तुम प्रचार करते हो कि मेरे बारे में तुम जो प्रचार करते हो तो क्या देखा मेरे में। तो गिरीश घुटना टेक कर उनके सामने चरणों के नीचे बैठ जाता है, बोलता है प्रभु जिसके बारे में, जिसकी बातें महिमा व्यास और वाल्मीकि भी बखान नहीं कर पाए, तो मैं को क्या करूँगा, मैं क्या हूँ, क्या जीव हूँ मैं आपकी महिमा का बखान करूँ। और अत्यंत इमोशन के साथ पैशनेटली उन्होंने ये बात को कही कि मैं आपको क्या मन कर, और जिस भाव से उन्होंने कहा है ठाकुर उससे मुग्ध हो गए। और ठाकुर बोलते कि और मैं क्या कहूँ, सभी को मैं आशीर्वाद करता हूँ सबका चैतन्य हो। हाथ उठा के बोलते हैं, वो फोटो आपने देखा होगा, ठाकुर का हाथ चैतन्य सबको हो। चैतन्य मीन्स सुपर कॉन्शियस स्टेट, आध्यात्मिकता का अंतिम शीर्ष जो है वो भावना चैतन्य सबको हो। और स्ट्रेंज आश्चर्य की बात है, जितने वहाँ उपस्थित थे सभी को एक अनुभूति हुई, दिव्य अनुभूति सबको, विभिन्न प्रकार के। कोई अपना इष्ट का नाम जपने लगा, किसी को ध्यान हो गई ही, किसी ने हंसने लगे, कोई रोने लगे भाव में आके। और ठाकुर के पास सभी लोग आके प्रणाम किए, ठाकुर ने सबको स्पर्श किया, किसी को सीने में स्पर्श किया, किसी को पाँव में, सर के ऊपर पाँव रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया है। विभिन्न प्रकार के ठाकुर तो उस समय भी एकदम समझ ली कि समाधि से नीचे स्टेट खेली है, उस समय है बिल्कुल गंभीर अवस्था में। सभी का आशीर्वाद किया उन्होंने और सभी को ही अनुभूति हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज का दिन। और दूसरी बात है, हम ठाकुर बोलते हैं वचनामृत में कई बार कि जो वृक्ष होता है ना, कल्पतरु जो होता है, कल्पतरु एक मिथिकल एक ट्री है जो समुद्र मंथन से निकला था। वो कामधेनु, कल्पतरु, बहुत सारी चीज़ें निकला था, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो वो है कल्पतरु के नीचे आप खड़ा हो जाना पड़ता है, जाके वहाँ मांगना पड़ता है, और जो मांगेगी मिलेगा। तो रामकृष्ण देव ने क्या दिया उस दिन? चैतन्य दिया सबको। ये जो घटना जो हुई है, इसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कुछ अर्थ भी मांगा था, उपेंद्र बाबू थे, उनको पैसा चाहिए था और ठाकुर ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। और परवर्ती काल में उपेंद्र बाबू बहुत बड़ा आदमी हुए, बहुत पैसा हुआ, एक प्रेस, बहुत बड़ा प्रेस था। रामकृष्ण संघ की काफ़ी सेवा भी उन्होंने की है परवर्ती काल में, ये सब प्रिंटिंग काम में पैसा वगैरह देकर। तो अब मांगेंगे मिलेगा, प्रश्न है कि क्या मांगा। चावा और पावा बंगाली में कहते हैं, चाहना और पाना। हम क्या चाहते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी भक्त कभी भी ऐश्वर्य नहीं चाहेगा, पैसा नहीं चाहेगा, भौतिक जगत के सुख नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा? उनको चाहिए आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, एवं शिखर पर पहुंचने के लिए जिस मार्ग के हम पथिक हैं, उस मार्ग में ठीक अबाध गति से चल सकें एवं लास्ट अंतिम शीर्ष पर पहुंच सकें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। तो ये सारे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य बात है, इतने लोग थे ठाकुर के जो आगे चल के सन्यासी होने वाले हैं, उसमें से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था, क्योंकि क्लांत हुए थक जाते थे ठाकुर ऊपर। वो सेवा करते, लगातार उनकी सेवा ठाकुर की चल रही थी ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे उस दिन, क्योंकि 3 बजे का समय था, करीब 2:45-3 का समय था। रेस्ट ले रहे थे, कोई उनका रजाई गद्दा वगैरह ऊपर छत में दे रहे थे, कोई कपड़ा धो रहे थे। बोले कब समय है, ठाकुर अभी नहीं है, तो थोड़ा सा उनका रूम भी साफ कर दिया जाए, ऐसा करते थे। लेकिन सारी घटना को शरतचंद्र चक्रवर्ती जो शारदानंद बाद में हुए, उन्होंने रूफ टॉप में देखा है, सब देखा है, इसको हो रहा है। परवर्ती काल में आगे चल के जब उनको कल्पतरु का नाम दिया गया उत्सव, वो बोलते हैं नहीं, शारदानंद जी ने उसको निगेट कर दिया, कल्पतरु नहीं है, इसको हम कहना चाहिए। बंगाली बोलते हैं कि आत्म प्रकाशेन अभय प्रदानम। संस्कृत में कहे, संस्कृत में आत्म प्रकाशेन अभय प्रदानम, उन्होंने अभय दिया सबको। चैतन्य मीन्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, दैट मीन्स सांसारिक जो मोह है, सांसारिक जो भय है, उसमें से मुक्ति आपको मिल जाती है। अभय प्रदानम, और ठाकुर अभय प्रदान थे। माँ ठाकुर वो अभय दान करने वाले थे, भयनाश करने वाले थे वो। तो ऐसा अब ये शारदानंद जी का कारण क्या दे रहे हैं? शारदानंद जी कहते हैं कि कल्पतरु वृक्ष के नीचे आप जब मांगेंगे, जी अच्छे मांगेंगे तो भी मिलेगा, कुछ बुरा चीज़ मांगेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन रामकृष्ण देव जो हुए हैं, बुरी चीज़ तो दे ही नहीं सकते थे वो सिर्फ प्राणी का कल्याण चाहते थे, आध्यात्मिक कल्याण चाहते थे, समाज का कल्याण चाहते थे, सभी की भलाई हो, ये रामकृष्ण देव की
थी उनकी वाणी। तो उन्होंने सभी को चैतन्य दिया। द हाईएस्ट जो हो सकता है गिफ्ट, दैट इज ए गिफ्ट ऑफ नॉलेज। दान में बोलते हैं ना, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। उसके बाद विद्यादान, फिर प्राणदान, फिर अन्नदान। पहले ठाकुर ने क्या दिया आज? ज्ञान को पहुंचने का। तो ये रामकृष्ण देव की बातें हैं। इसलिए आज के दिन को हम लोग मनाते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, क्योंकि आज जैसे चैतन्य जप करते हैं लोग थोड़ा ज़्यादा कैसे करते हैं, ये उसके ऊपर हम बातें नहीं करेंगे। पर टुडे इज़ अ ग्रेट डे। तो 3 बजे से नॉर्मली आश्रम में सेलिब्रेशन होते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन होगा यहाँ। अब थोड़ी सी हम माँ शारदा की बातें करते हैं। रामकृष्ण देव अपने जीवन काल में बहुत वक्त काफ़ी लोग उनके पास आए, लेकिन परवर्ती काल में ठाकुर के जो उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने माँ को चुना था। माँ को बोल दिया था, मैंने इसने क्या किया, ठाकुर ने बोला था ना, इसने क्या किया, तुमको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये कोलकाता के लोग कीड़ा मकोड़ी की तरह किलबिला रहे हैं, तो उसको तुमको देखना है। तुम्हारा भक्त को रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ ने मना किया था, मैं एक औरत में क्या कर सकती हूँ, बोले कि तुमको बहुत कुछ इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और माँ सच सी वॉज रियल कल्पतरु। ठाकुर ने चुन चुन के भक्त लेते थे, लोगों का कल्याण बहुत किया, लेकिन चुन चुन के। लेकिन माँ एकदम जो भी उनके पास आए, पापी तापी, जीवन में बहुत पाप करने वाले, ऐसा भी लोग आते थे ठाकुर के पास और माँ के पास, और उनसे आशीर्वाद लेके दीक्षा लेके चले जाते थे, करते कुछ नहीं। तो माँ को हर रोज 1 लाख जप करना पड़ता था। किसके लिए? भक्तों की, अपने संतानों की कल्याण के लिए। माँ बोलती थी, क्या करूँ बेटा, इतने लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, यहाँ से मंत्र दीक्षा लेके चले जाते हैं। और मंत्र दीक्षा मतलब है कि गुरु और शिष्य का म्यूचुअल गिव एंड टेक। गुरु शिक्षा देते हैं, माँ भी देती थी। क्या? हाईएस्ट नॉलेज, ये वो मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा मतलब ईश्वर, ये एक बीज फॉर्म में, बीज के रूप में ईश्वर उन्होंने भगवान का दान कर दिया। कभी स्वामी तपस्यानंद जी महाराज इस बात को बोले थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे और चेन्नई में मद्रास में थे। उन्होंने बोला था, जो दीक्षा मतलब मंत्र जो देते हैं वो ईश्वर देते हैं, एक बीज फॉर्म में, केवल उस बीज को उगाना, उसको परवरिश करना, पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस फॉर्म में तो माँ बोलती थी, हाँ बेटा, लोग आते हैं, ले जाते हैं, कुछ करते तो है ही नहीं, हम क्या करें, उन्हें, मेरे तो संतान हैं, तो उनके लिए करना भी मेरा कर्तव्य है। ये तो सबके लिए कल्याण। लेकिन जिस तरह का उन्होंने लोगों को रक्षा की है, पापी लोगों को, कई है, बहुत है। हम पढ़ेंगे, माँ की जीवनी पढ़ें, चाहे वो गंभीरानंद जी का जीवन पढ़ें और अक्षय चैतन्य जी का लिखा हुआ ब्रह्मचारी, उनका माँ के कितनी बातें उसमें आती है। तो ये भी एक कल्पतरु थी, आदेश आशीष देती थी, जाओ बेटा तुम्हारा। और क्या बातें उन्होंने कही है, तुमको कोई डर नहीं है, अभय दान। बोलती थी कि कभी अगर तुमको कोई तकलीफ हो, मन में कोई शंका हो, तो सोच लेना कि मेरी भी एक माँ है। ये जो मेरी एक माँ है, ये बात को किस भाव से माँ कहती थी कि अगर सच में देखें कि माँ हमको हमेशा उनका वरद हस्त हमारे पर हैं। माँ शारदा जैसे हमारी मदर, जन्मदात्री माँ जैसे करती है, सभी तरह बच्चों की रक्षा करती है। और ये तो जगत जननी थी, संग जननी, भक्त जननी, क्या नहीं थी वो, सभी उनके लिए संतानें थी, पशु पक्षी तक भी। तो किसी को उन्होंने कभी वो नहीं किया कि मेरे नहीं है। तो ये माँ का जो चरित्र, ये भी एक, अभी कल ही एक आर्टिकल आया है, मैं पढ़ा भी नहीं अभी तक उसको, वेदांत केसरी में आया है, लेकिन जस्ट खाली देख रहा था, उसमें ही एक थी माँ शारदा देवी कल्पतरु, कल्पतरु माँ शारदा देवी। तो हम लेकिन रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे, आज का दिन था, इसको मना रहे हैं। सभी को मैं आज की बहुत सुंदर उत्सव पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी जी से मैं प्रार्थना करता हूं तहे दिल से कि आप सभी के ऊपर आशीर्वाद वर्षा करें और सभी का आज आत्मिक कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो। साधना तो हमको करना ही करना है, लेकिन फिर भी भगवान का आशीष, शुभाशीष तो हमारे पर हमेशा है ही है, केवल पुरुषार्थ हमको करना है।
ईश्वर की कृपा, जो कहते हैं ना कि जीवन में सफलता के लिए दो बातें लगती है, एक तो ईश्वर की कृपा, डिवाइन ग्रेस, और एक पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ, अपना कर्तव्य, एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट हमको करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। माँ बोलती थी बेटा तुमको देना था तो मैं दे दिया, अभी बाकी तुमको ही करना है सब कुछ है। तो सभी के ऊपर कल्याण करें, सभी के ऊपर आशीर्वाद करें, ये ठाकुर महास्वामी जी से प्रार्थना है। इतना बोलकर मैं आज की इसको समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।